हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का एक जूनियर सेक्शन का पार्ट है दोस्तों। और दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो सीरीज चला रहा है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे चलते हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पियाजी के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ए, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। बी, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। या डी, निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पकड़ने, पहुंचने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान। सी, व्यक्ति के पूरे जीवन में। या डी आपका किशोरावस्था के दौरान। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, किशोरावस्था के दौरान, ठीक है। दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ए, गत्यात्मकता। बी, स्थिर। सी, प्राथमिक। डी, गौड़। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है स्थिर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों, वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि एक स्थिर होता है, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका स्थिर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। ए, व्यवहारवादी। बी, रचनावादी। सी, संज्ञानवादी। डी, विकासवादी। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, व्यवहारवादी, ठीक है। दोस्तों, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय के व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबद्ध है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ए, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सी, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या डी, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ठीक है। ये इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ठीक है। ए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी, ये हमेशा सफल होते हैं। या डी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, ये हमेशा सफल होते हैं। यह जो है अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन सारे तीनों सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं यानी पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। या डी, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। ये जो है नहीं करना चाहिए शिक्षक को। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी हिसाब से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, बी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, सी, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या डी, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, बी, स्वानुशासन और नियंत्रण, सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या डी, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, शिक्षार्थियों का आत्म नियम अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना, बी, अधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, सी, सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या डी, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद ए, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, सी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, सृजनात्मकता शिक्षार्थी वह है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ए, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, बी, पार्श्व यानी लेटरल चिंतन सामान्य समस्या समाधान में अच्छा है, सी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या डी, बहुत बुद्धिमान है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पास्ट लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। ए, शारीरिक विकास, बी, सामाजिक विकास, सी, संवेगात्मक विकास, डी, बौद्धिक विकास। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बौद्धिक विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। ए, विकास क्रम में, बी, विकास की सामान्य क्षमता में, सी, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या डी, विकास की दर में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, इससे आपसे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ए, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, सी, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, डी, गलत है हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ठीक है, इसलिए आपसे बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है, बी, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, सी, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, या डी, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, सी,
शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। बी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। या डी, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है यानी प्रदर्शित करता है। बी, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। सी, सही है। डी, सही हो सकता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। क्या कथन किस ओर संकेत करता है। ए, आकलन के लिए सीखना। बी, आकलन का सीखना। सी, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट। डी, सीखने के लिए आकलन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए, सामान्य से विशिष्ट। बी, प्रतिवर्ती। सी, निरंतरता। डी, अनुक्रमिकता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है प्रतिवर्ती जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए, मुक्त विद्यालयों। बी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। सी, नियमित विद्यालयों। या डी, विशेष विद्यालयों। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सकें। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। ए, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करते हैं कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ। या डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थी को संतुष्ट करने वाला हो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सी, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। या डी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए, पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। बी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। या डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सी, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। डी, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। सी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। या डी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए क्या शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। ए, सत्य परीक्षा। बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। सी, दत्त कार्य। डी, मौखिक प्रश्न। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है दत्त कार्य जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दत्त कार्य रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। ए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। या डी, सघन अभ्यास कार्य। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बताने के लिए कारक के रूप में। सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। या डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।